नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा, जाति प्रथा, जनसंख्या, दहेज प्रथा। तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को माना है। किनको माना है? जाति प्रथा को। हाँ, अगर अब के समय में कहा जाए तो जनसंख्या हो गया, ये टॉप कारण हो गया, और शिक्षा, ये सब। लेकिन पहले उस समय जब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1926 को, 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1917 को, 18 फरवरी 1906 को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नलिन बिलोचन शर्मा था उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखिए, इसका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। लाइक शेयर करते रहिएगा, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा आप जानते हैं कौन है, 10th में विश्व के दांत कहानी का लेखक है। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 का हुआ था। हाँ, अगर पूछ दे कहाँ हुआ था तो पटना के बदर घाट में हुआ था। बदर घाट में हुआ था। कहाँ? पटना के। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे? आपको पता है किनका रचना है? तो ये मैक्स मुलर जी का है। तो यह पाठ क्या है? यह पाठ क्या है? कहानी है या तारा वृत्तांत है, भाषण है, रिपोर्टाज है? तो देखिए, ये भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। क्या है? भाषण है, जिसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेम की पीरे की कवि किस कवि को कहा गया है? प्रेम रस खान जी को, घनानंद जी को, गुरु नानक जी को, प्रेम घन जी को। यानी जो प्रेम के पीरे की कवि किनको कहा गया है? तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, प्रेम के पीरे कहा गया है घनानंद जी को। ठीक है ना, अति सुदो स्नेह का मार्ग पढ़े होंगे, तो वही है घनानंद जी का। तो प्रेम का पीरे किनको बोले हैं? घनानंद जी का। ठीक है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पद, अज्ञय, दिनकर, कुंवर नारायण। तो देखिए, उर्वशी का लेखक दिनकर जी है, रामधारी से दिनकर जी है। ऑप्शन सी सही होगा। छठा है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो देखिए, पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल का है, और इसमें 10th में भी रचना है, आप पढ़े होंगे इनका, विनोद कुमार शुक्ल जी का 10th में भी है। आपको पता होगा, मछली कहानी पढ़े होंगे, इन्हीं का है। ठीक है, साथ है, महिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृति, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गुणाकर मूल्य का नागरी लिपि पाठ है, उससे है कि महिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? प्राकृति, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो 7 के ऑप्शन सी सही होगा, संस्कृत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 रुपया खाने के ऊपर रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? खोने का, यहाँ खाने नहीं खोने होना चाहिए, कि रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? क्वेश्चन नंबर 8 है, कहानी के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो पता है कहानीकार के रिश्तेदार ने इस पर 13 रुपया मतलब खोने का आरोप लगाता है, और ये आरोप किस पर लगाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये बहादुर पर लगाता है। ठीक है ना, अमरकांत जी का कहानी है बहादुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषी, प्राकृति, पाली। तो देखिए, आपको इसका आंसर सही होगा ब्रजभाषा, ऑप्शन बी। बिरजू महाराज
कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? बिरजू महाराज 8 साल, 9 साल, 10 साल, 7 साल। तो देखिए बिरजू महाराज 9 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, मौसी, भाई, पिता, चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। ठीक है। कादुसियन यानी ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता था? मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, मौन में। तो देखिए इसका आंसर आपको डी सही होगा। जो कारुसियन यानी संप्रदाय के लोग थे ये मौन में विश्वास करते थे। ठीक है। चलिए मछली है कहानी निबंध, शिक्षा शास्त्र, ललित निबंध। तो आपको पता होना चाहिए मछली जो मस्त कहानी है जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा मछली। तो इसके ये क्या है? एक कहानी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मैं पहले बता चुका हूँ था। दिल्ली, कलकत्ता, पटना, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर, बुद्धि और आत्म के विकास में, आत्मा के विकास में। शिक्षा और संस्कृति गांधी जी का शिक्षा शास्त्र है जो पढ़े होंगे। इनका रचना खुद गांधी जी ने किए थे। उन्हीं के अनुसार उसी चैप्टर के क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर का विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, आत्मा के विकास में। तो देखिए इसका होगा ऑप्शन सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ठीक है ना। ये तीनों इसमें ही है, शरीर का भी, बुद्धि का भी, आत्मा, तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु पूछ रहा है। गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास। तो देखिए 16 क्या आपको होगा? अर्जुन देव। ठीक है। गुरु नानक जी तो 10वें गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। ठीक है ना। 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। रसखान किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। रसखान किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो देखिए आपको रसखान जी प्रेम आईनी श्री राधिका पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि रसखान किस काल की कवि है। तो यह भक्ति काल की कवि है। ऑप्शन डी सही होगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, भक्ति काल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? क्रम पंथ को, साधना के मार्ग को, प्रेम मार्ग का, ज्ञान मार्ग का। देखिए अगर आप एवरीडे जोड़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव भी होगा। तो प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको आंसर सी सही होगा। प्रेम मार्ग को अति शुद्ध सरल आपको पता है कहा है। चलिए 20 क्वेश्चन है। 20 19, हाँ 19 हो गया, नहीं 19 क्वेश्चन नहीं हुआ। 20 क्वेश्चन है। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी 19 क्वेश्चन है जो टाइपिंग में मिस्टेक है, यानी नहीं ऐड हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा, सत्यकाम, लोकायतम, स्वर्ण किरण। तो देखिए 20 में आपको पता है कि जो सुमित्रानंद पंत जी थे उनको किस रचना पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर यही सही होगा, चिदंबरा। ठीक है। चिदंबरा है, इस पर मिला था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 है। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा? ढाल और तलवार, फूल और भौरे, फावड़े और हल, बाघ और भालू। तो देखिए 21 का आंसर आपको सही होगा, फावड़े और हल। ऑप्शन
सी सही होगा। ठीक है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाले सूरज क्या है? हिरोशिमा पढ़े होंगे, जो कविता है दर्दनाक, अज्ञे जी का है। किनका है? अज्ञे जी के, याद रखिएगा, हिरोशिमा अज्ञे जी का है। ठीक है। तो इसमें क्या है? जो सूरज, निकलने वाले सूरज क्या है? खगोलीय पूर्ण प्रशासनिक व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, अणुबम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए हिरोशिमा जो सके विश्व युद्ध था उस समय जो अमेरिका ने जापान पर बम फेंका था, परमाणु बम, उसी का चर्चा है। ठीक है ना, यानी यह एक अणुबम है। समझ गए ना, परमाणु यानी अणुबम। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो देखिए, कवि के आदेशों में एक जानी दुश्मन था, ऑप्शन ए ही सही होगा। 24 है, कविता में देवी का जागरण कहाँ हुआ था? बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में, कस्बों में। यानी जो कविता में देवी के जागरण कहाँ हुआ था? तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो कविता में गरीब देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? बच्चा है, बच्चा लिखा गया है, बच्चा, बच्चा है, ख पर, ग पर, घ पर, अंग पर। तो बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? तो 25 के आपको पता होना चाहिए कि बच्चा अंग पर आकर लटक जाता है। ठीक है। अनामिका जी के अक्षर ज्ञान है। रूपाशा क्या है? रूपाशा क्या है? बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री, बंगाल की मंदिर, बंगाल की चौराहा। तो देखिए, रूपाशा आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही होगा। 27 है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नयनों पर, कवि को कंपलों पर। तो देखिए, 27 का आपको सही होगा, ऑप्शन है कवि को भाल पर, कवि को ओठों पर, कवि को नयनों पर और कवि को कपोलों पर। तो देखिए, 27 का आंसर आपको डी सही होगा, कवि के कपोलों पर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, मंगप्पा अपने पैसा किसको पास रखना चाहती थी? बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास? वो माँ जी के पास रखना चाहते थे। कौन? मंगम्मा, क्योंकि इसको लगता था रंगप्पा इससे पैसा ले लेगा, इसीलिए माँ जी के पास रखना चाहती थी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, शहर एवं भी संभावना, शहर अब भी संभावना है, और थोड़ी सी जगह, यानी 29 है मछली, जिसको आपको पता होगा। मछली कहानी जिसका लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। तो पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, शहर अब भी संभावना है। तो देखिए, आपको आंसर सही होगा इसका, महाविद्यालय से लिया गया है। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी श्रीनिवास सातकोरी होता, ईश्वर पिटलीकर, सुजाता। तो आपको पता होना चाहिए, माँ कहानी ईश्वर पिटलीकर द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हुआ। तो मात्र इसमें 30 क्वेश्चन था, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप इससे में देख लीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में जरूर रहेगा। तो प्लीज आप लोग अंत तक एक बार सही से जरूर देखिए। और वीडियो एक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।